सम्मानित साथियों, सर्वप्रथम जिस तरीके से समय का अभाव है, कोशिश करूंगा अपनी बातों को कम शब्दों में रखने के लिए और ज्यादा लंबा ना खींचते हुए। सर्वप्रथम गौड़ा के सागर तथागत गौतम बुद्ध, अंधों की आंख, गूंगों की जुबान, पैरों को कान और भारत का संविधान, हम सबको सम्मान देने वाले परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर सहित आज जिस महापुरुष की जयंती मनाई जा रही है, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी सहित बहुजन समाज के तमाम जातियों में जन्मे संतों गुरु एवं महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए मंच पर विराजमान आज के विशेष अतिथि आदरणीय बाबूजी सहित तमाम आदरणीय सम्मानित हमारे मंचासीन क्रांतिकारी साथियों, सबका नाम न लेने के लिए क्षमा प्रार्थी, क्योंकि समय का अभाव है। मैं भी अपनी कुछ बातों को रखूंगा, इसलिए समय की अभाव के कारण मैं कटौती कर रहा हूं। साथियों, यह कोई भाषण का मंच नहीं है, कोई चुनावी मंच नहीं है। मुझे भी मौका मिला तो मैंने भी समाज को अपने विचारों से, और वो मेरा विचार नहीं, वो महापुरुषों का विचार है, जो हम लोग एक छोटा से कदरे से दूत बन करके अपने समाज के जन जन लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। इसी के साथ साथ आज तमाम आए हुए दूर दराज एवं क्षेत्र के तमाम साथी, बुजुर्गों, नवयुवक साथियों, माताओं, बहनों, खास तौर से नारी शक्ति के रूप में जो हमारी बहनें बैठी हुई हैं, उनको नमन करता हूं। और आज हमारी बहन मिशन गायिका सरोज सरगम जी ने जो अपनी गीतों के माध्यम से, मिशन गीतों के माध्यम से एक बहुत बड़ा संदेश देने का काम किया, मैंने पहली बार सुना। खास तौर से आपको बहुत बहुत बधाई। साथियों, कहा जाता है कि जिस वर्ग का समाज के ऊपर सामाजिक व्यवस्था पर कब्जा होता है, राजनीतिक व्यवस्था पर कब्जा उस समाज का हो जाता है। हमारे समाज में 85% बहुजन समाज ने सबसे बड़ी गलती किया कि सामाजिक व्यवस्था को दुश्मनों के हाथों में देने का काम किया, और यही वजह है कि एक चूक, सामाजिक व्यवस्था देने वाली एक चूक राजनीतिक व्यवस्था को दुश्मनों के हाथों में सौंपने का काम किया, चाहे जाने चाहे अनजाने। वो सामाजिक व्यवस्था क्या है, इस बात को मैं बताने की कोशिश करूंगा। सामाजिक व्यवस्था वो है कि हमारा बहुजन समाज 85% घर बनवाने की क्षमता रखता है, लेकिन उसका गृह प्रवेश दुश्मन से करवाता है। हमारा समाज शादी करने की क्षमता रखता है, लेकिन तिथि रखवाने के लिए उस दुश्मन को बुलाने का काम करता है। हमारा समाज बच्चा पैदा करने की क्षमता रखता है, लेकिन नामकरण के समय उसको बुलाने का काम करता है, जो हमारे समाज को फूटी आंख देखना नहीं पसंद करता। और बताना चाहता हूं कि हमारा समाज नाम रखवाने के लिए बुलाता है तो वो मनवादी पहले पूछता है कि किस दिन पैदा हुआ है। अगर हम कहते हैं मंगलवार को पैदा हुआ है, तो सोचिएगा, अगर उसका बच्चा मंगलवार को पैदा हुआ है तो मंगल पांडे कहता है हमारा बच्चा मंगलवार को पैदा हुआ है, तो कहता है मंगलुआ रखा दे। उसका बच्चा बुध को पैदा हुआ तो बुधवार कहता है, हमारे बच्चे को कहता है कि बुधैया रखा दे, खसीटा रखा दे, खुरौआ रखा दे। इस बात को समझना पड़ेगा। यही है हमारी सामाजिक व्यवस्था उनके हाथों में देना। मेरा निवेदन होगा आप लोगों से, कसम खा लीजिए कि अपने दुश्मनों को सामाजिक व्यवस्था की उंगली नहीं पकड़ानी है। अगर जिस दिन उनको ठोकर मार के अपने किसी क्रियाक्रम, शादी विवाह, किसी भी शुभ मुहूर्त में अगर उनको जिद ठोकर मार के, धक्के मार के निकालने का काम करेंगे, तो सामाजिक व्यवस्था के साथ साथ आर्थिक व्यवस्था आपके हाथों में होगी, राजनीतिक व्यवस्था आपके हाथों में होगी, और देश के हुक्मरान बनेंगे साथियों। इसलिए साथियों, मैं महापुरुषों की बात करने आया हूं, मैं कोई अपनी बात नहीं करने आया हूं। बाबा साहब ने कहा था, आज जो ये हमारे विडंबना है, हम जो एक नहीं है, क्यों है? क्योंकि हमें जातियों पर गर्व है। हम सामाजिक व्यवस्था भूल गए हैं, हम अपने इतिहास को नहीं जानते हैं। बाबा साहब ने कहा था कि जिस समाज को मिटाना हो, उस समाज का इतिहास मिटा दो, वो समाज अपने आप मिट जाता है। क्यों? क्योंकि समाज इतिहास से प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा से जागृति आती है, जागृति से सोच बनती है, सोच से साहस मिलता है, साहस से शक्ति आती है, और शक्ति जिसके पास होती है वही शासक बनता है।